स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Lost Spring, from the book Flamingo. So it is written by Ernest Jung. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि it is divided into two parts. First story है about the rat pickers, जो कहाँ से who have migrated from Bangladesh and settled in the सीमापुरी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली के पेरिफेरी में दे सेटल्ड. और सेकंड स्टोरी है पुअर बैंगल मेकर्स की, हु हैव बीन लिविंग, कहाँ रहते हैं वो, हु हैव बीन लिविंग इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद. तो दूसरी स्टोरी है मुकेश की है, बैंगल मेकर्स की है, हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशन, कई जनरेशन से दे वर लिविंग इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद. तो लेटर वी विल डिस्कस दिस स्टोरी. आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट स्टोरी अबाउट द पुअर रैट पिकर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन द सीमापुरी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. तो सीमापुरी में सेटल्ड हुए थे. और सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा था कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है बच्चों? साहिबे आलम. क्लियर? तो एनीस जंग किस तरह से शी मैट विद हिम इन द मॉर्निंग, राइट? और कैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फ्रॉम वेयर ही माइग्रेटेड, वेयर ही सेटल्ड, एवरीथिंग जो है उसने किसको बताई? ऑथर को. और ऑथर ने किस तरह से एक जो है हाफ जोकिंग करते हुए उसे प्रॉमिस किया था टू बिल्ड अ स्कूल. और किस तरह से उसने एक बिग स्माइल दी थी, क्योंकि हमने जो है इसमें देखा है कि किस तरह से they have never sent to school. क्यों नहीं भेजा था? बिकॉज देयर पेरेंट्स जो थे इतने पुअर थे कि उनकी फीस नहीं जो है अफोर्डेबल नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, लैक ऑफ मनी. तो दे नेवर सेंट टू स्कूल. क्लियर? तो यहाँ पे देखा है कि जैसे उसने स्कूल का नाम पूछा तो उसके चेहरे में क्या आ गया? एक बिग स्माइल. और जिस तरह से उसने लेटर आफ्टर फ्यू डेज लेटर he asked to author, और किस तरह से उसने पूछा कि इज द स्कूल रेडी, और उन्होंने जिस तरह से रिप्लाई दिया, और किस तरह से उनका जो है ये कन्वर्सेशन चलती रही. और कुछ महीने जो है फ्यू डेज तक जो है वो उनको देखती रही और उनके बारे में एक एक बच्चे को जो है वो पहचानती थी. और किस तरह से शी आस्क्ड अबाउट, जैसे नंगे पैर थे, बेयर फुट थे, तो शी आस्क्ड अबाउट द चप्पल्स, और कैसे सबने डिफरेंट आंसर्स दिए थे वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस. अभी हम जो है इसको लेट्स कंटिन्यू द सेम. तो ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं, जितना हमने पढ़ा था उसके यहाँ पे की पॉइंट्स आर गिवन हियर. और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इफ एट द एंड ऑफ द day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. ये किसने बोला था बच्चों? एक जो है टैटर्ड जो है फटी हुई साड़ी थी उसकी, वुमेन इन टैटर्ड साड़ी. when author asked, क्या पूछा था? asked them why they left their beautiful green field. चिल्ड्रन ग्रो अप इन, वहीं पे जो है वो बड़े हुए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, जैसे अगर कोई सीमापुरी का नाम लेता है तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में क्या आता है? अबाउट रैट पिकर्स. थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट गार्बेज टू देम. गार्बेज क्या है? कूड़ा उनके लिए, जैसे हमारे जितना वेस्ट होता है हम वहां डालते हैं गार्बेज में, बट गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम. इट इज देयर डेली ब्रेड है उनके लिए, रूफ है ओवर देयर हेड्स, इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर. तो जो यहाँ तक हमने यस्टरडे डिस्कस करा था, अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. खुशी से वो ऑथर को बताते हैं कि समटाइम कि मुझे जो है कई बारी क्या मिलता है? 10 rupee note. In a heap of garbage, you don't stop counting, for there is hope of finding more. अगर कभी तुम्हें जो है कोई सिल्वर का कॉइन मिलता है तो हमें क्या रहता है बच्चों? टू कलेक्ट मोर एंड मोर. मे भी हमें जो है एक आशा रहती है कि हमें और भी यहाँ पे मिल सकता है. तो ऐसा जो है whenever they found a silver coin, तो उनके अंदर रहता है heap of garbage. So they don't stop scrounging, for there is hope
फाइंडिंग मोर एंड मोर. लगता है ना कि कहीं हम काम, हमें अगर कहीं से कुछ मिला तो हमें लगता है कि अब भाई और मिलेंगे. For their hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज से जो फाइंडिंग करते हैं या गार्बेज का मीनिंग क्या है, इट इज टोटली डिफरेंट. और एल्डर्स के लिए जो है गार्बेज का मीनिंग क्या है, इट इज डिफरेंट. For the children, it is wrapped in wonder. For the adults, it is means of survival. अब जिस तरह से उनके लिए क्या है, गार्बेज का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है. क्यों है डिफरेंट? क्योंकि जब भी वो वहां पे कुछ मिलता है, उनको वैल्यूएबल थिंग मिलती है, तो उन्हें लगता है कि और मिलेगी जिससे कि वो और बेटर जो है अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं. बट पेरेंट्स के लिए क्या है, गार्बेज से कुछ मिलना जो है, इट मीन्स गार्बेज मीन्स कि उनके लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बच्चों के लिए है कि ये क्या है, रैप्ड इन वंडर, कि और अच्छा वो कर सकते हैं अगर इफ जो है उनको कुछ अच्छा मिलता है तो. क्लियर? वन विंटर मॉर्निंग, अब यहाँ पे ऑथर बता रही है एनिस जंग कि वन विंटर मॉर्निंग शी सॉ, किसको देखा उन्होंने, साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. अब उनके पड़ोस में कोई क्लब था और वहां पे उन्होंने क्या देखा, शी सॉ साहिब स्टैंडिंग देयर वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. अब वहां पे दो जो है यंग बच्चे क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, और वो क्या कर रहा था, उनको देख रहा था. आई लाइक द गेम ही हम्स. अब उसने क्या बोला कि आई लाइक, अब व्हाइट जो है वो व्हाइट ड्रेस, ऑब्वियसली कैसी ड्रेस होती है, टेनिस की व्हाइट होती है. तो उन्होंने क्या पहना था, दे वो व्हाइट ड्रेस पहनी थी एंड दे क्या खेल रहे थे, दे वो प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम ही हम्स. अब उसने धीरे से बोला कि मुझे भी क्या पसंद है, गेम. आई लाइक द गेम. कंटेंट टू वॉच, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड. टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. अब क्योंकि अंदर बच्चे अगर खेल रहे हैं तो बाहर क्या है, फेंसिंग है, राइट? तो वो फेंसिंग के पीछे से क्या देख रहा है, कि उनको खेलते हुए देख रहा है. किसको? टू यंग बॉयज, कैसी ड्रेस में है, ड्रेस्ड इन व्हाइट, प्लेइंग, और कौन सा गेम खेल रहे थे, टेनिस. ही वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. अब उसने बताया कि कब जाता है वो अंदर, जब उसको परमिशन मिलती है. अदरवाइज वो कहाँ से देखता है, बिहाइंड द फेंस, पीछे जो है फेंसिंग जो है उसके पीछे से वो क्या देखता है कि बच्चे किस तरह से दे वर प्लेइंग टेनिस. तो यहाँ पे उन्होंने कहा ही एडमिट्स कि मैं कब जाता हूँ, आई गो इनसाइड, जब मुझे क्या मिलती है, परमिशन मिलती है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. और जो गेट कीपर है वो मुझे क्या करने देता है, स्विंग में, वहां पे झूले हैं, मुझको स्विंग करने देता है, परमिशन देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब यहाँ पे ऑथर बता रही है एनिस जंग कि साहिब ने भी क्या पहने थे, शूज पहने थे. इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज लग रहे थे. हिज डिसकलर्ड शर्ट, फेडेड शर्ट थी, एंड शॉर्ट्स. समवन गिव देम टू मी, he says in the manner of an explanation. जैसे वो ऑथर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे साहिब. एंड व्हाट ही सेड टू ऑथर एनिस जंग कि किसने दिए मुझे, someone gave it to me. The fact that they are discarded shoes. डिस्कार्डेड का क्या होता है बच्चों, कई बार होता है ना, आपके शूज जो हैं टाइट हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्कार्ड हो गए, खराब हो गए, राइट? तो उसने कहा द फैक्ट दैट, और फैक्ट क्या था, दे आर डिस्कार्डेड शूज और सम रिच बॉय. कोई जो है अमीर बच्चे हैं, अगर कोई जरा सा फट गया है या कोई होल हो गया है उसमें, तो वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उसने शूज पहने थे, वेयरिंग टेनिस शूज, और फैक्ट क्या था वो, कि दे आर डिस्कार्डेड मीन्स किसी के फेंके हुए शूज थे, ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स इज इन द रिफ्यूज टू वेयर देम. और मे बी जो है कारण हो सकता है कि ही रिफ्यूज टू वेयर देम. मे बी उसे लग रहा हो कि भाई ये जो है फिट नहीं आ रहे हैं और जो है रिच है, पैसे हैं, तो दैट इज वाई जो है उसने डिस्कार्डेड कर दिए, उनको फेंक दिए हैं. और मे बी दैट्स द रीजन कि उसने रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम.
क्योंकि दोनों में से एक में क्या था, एक होल था, बस इतना सा रीजन था, दैट इज वाई उसने क्या करा, इसको पहनने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू वेयर। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. अब जो जिसके पास शूज नहीं है, barefoot जा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं barefoot, उसके लिए क्या है कि एक सपना उसका जो है पूरा हो गया है। चाहे उसमें एक छेद है, चाहे वो थोड़ा सा फटा है, बट उसके पैरों में क्या है, शूज है। तो इट मीन्स क्या है कि अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, उसको कोई जो है इट डजंट बॉदर। क्यों नहीं बॉदर है? क्योंकि बेयर फुट दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और उनको जो है वन पेयर शूज मिल गए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. और जो गेम वो देख रहा है तो वो उसकी पहुंच से क्या है, बाहर है। क्योंकि जब वो खेल के चले जाते हैं तो कौन परमिशन देता है, गेट कीपर उसको परमिशन देता है तो एंटर। बट क्यों देता है? स्विंगिंग के लिए, खेलने के लिए, लेट्स हिम यूज द स्विंग। और जैसे उसको शूज मिलते हैं तो उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब यहाँ पे ऑथर एनएस जंग कह रही हैं कि उस सुबह जो है साहिब कहाँ जा रहा था, ऑन द वे टू द मिल्क बूथ, दूध के यहाँ पे जो है मिल्क बूथ में जा रहा था। कौन जा रहा था? साहिब। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या था? एक कैनिस्टर था, डब्बा था। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो कहाँ काम कर रहा था? एक टी स्टॉल में, चाय पकाने की जो है दुकान थी, टी स्टॉल था। डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। उसने जो है पॉइंट करके, इशारा करके जो है ऑथर को बताया कि वो डाउन द रोड एक टी स्टॉल है और वहां पे वो वर्कर है। और फर्दर ही सेड, क्या बताया उसने कि आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे कितना पैसा मिलता है? 800 रुपीज, एंड ऑल माई मील्स, और जितना जो है सुबह का, दोपहर का, रात का जो है सारे टाइम की जो है मुझे मील मिलता है, एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब? अब आपको क्या लगता है बच्चों, उसको रैक पिकिंग जो है अच्छा लगता था या किसी के अंडर में काम करना पसंद था? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि जब रैक पिकिंग करता था तो उसका क्या था, फ्री था, जब भी जो है, जब मर्जी आ रही है वो काम कर रहा है, जैसे भी जा रहा है, किसी का ऑर्डर नहीं है, अपना उसका एक बैग है, ओन बैग है, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि टी स्टॉल में काम कर रहा है, कैनिस्टर उसका है, उसकी परमिशन से ही वो जो है काम करेगा। तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे जैसे उसने बताया कि मेरे, उसके पास क्या था, ही वॉज गोइंग टू द मिल्क बूथ, और हाथ में क्या था, इन हिज हैंड, और स्टील कैनिस्टर, राइट। और उसने इशारा करके क्या बताया था कि कहाँ पे है, डाउन द रोड। आई नाउ, यहाँ पे आई किसके लिए यूज है बच्चों? साहिब के लिए, साहिब। तो साहिब कहाँ काम कर रहा था? टी स्टॉल में, और पहले क्या था वो? रैक पिकर। नाउ ही इन अ टी स्टॉल, और उसको कितना मिलता है बच्चों? पेड 800 रुपीज, और ऑल टाइम की मील। बट डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज है? ऑथर के लिए। तो कि ऑथर ने, अनीस जंग ने उससे पूछा कि डिड यू लाइक दिस, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। His face I see has lost the carefree look. अभी जो है अनीस जंग कह रही हैं कि जैसे मैंने उनके फेस में देखा तो उन्हें क्या लगा कि जो एक फ्रीली जो है मूव करता था, तो उन्हें लगा कि ही लॉस्ट द केयरफ्री लुक। द स्टील कैनिस्टर, अभी सारे बच्चे ध्यान में देखें कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग इज योर ओन, आपका है, राइट। बट अगर किसी के अंडर में हम काम करते हैं तो उसका बैग होता है। जैसे अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कोई बैग लेके जा रहे हैं, तो दैट बैग इज नॉट योर ओन, राइट, बट स्कूल बैग इज योर ओन। तो यहाँ पे क्या बताया है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? जो कैनिस्टर है, जो दूध का जो कैनिस्टर है, वो क्या है, हैवियर लग रहा है उसको,
क्यों बोला है बच्चों यहाँ पे बैग से? क्योंकि बैग क्या है, उसका अपना है। क्लियर? इसलिए उसको बोला जो अपने कंधे में रख के वो घूम रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बैग क्या है, उसका अपना बैग है, इट्स ओन। बट वो जो कैंसर है वो किसका है? शॉपकीपर का है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि द स्टील कैंसर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अपने बैग को आप कैसे भी ले जा सकते हैं, इधर रख सकते हैं, बट जो दूसरे का बैग होता है या कैंसर है तो उसको आप जो है एक जो है ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें उसको ले जाना है, राइट? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अपनी चीज, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अपनी जो चीज होती है कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज आपने लैंड करी है, किसी से खरीदी है या उधार ली है, तो उसको उसी तरह से आप जो है संभाल के रखते हैं। तो सेम यहाँ पे ऑथर ने बताया है, निशंक ने, द स्टील कैंस्टर कैसा दिख रहा था? सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो अपने कंधे में लेके घूम रहा था वो हल्का लग रहा था, अगर हम कंपेयर करें कि टी स्टॉल का जो कैंस्टर है। क्लियर? द बैग वॉज हिज, मीन्स कि बैग जो है उसका अपना है। द कैंसर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, राइट? तो बैग उसका अपना है, बट वो जो कैंसर है वो किसका है? ऑनर का है। जो टी स्टॉल का क्या है? ऑनर है, टी शॉप का। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और अभी देखें तो क्या वो अपना मास्टर रह गया है? ऑब्वियसली नहीं रहा है, क्योंकि वो किसके अंडर में काम कर रहा है? टी शॉप ऑनर के अंडर में काम कर रहा है। और पहले जब वो रैक पिकिंग का काम करता था तो उसका अपना बैग था, हिज ओन बैग, अपना जो है वो अपना मास्टर था। अब जो है साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द पुअर रैक पिकर। और स्पेशली यहाँ पे एनएस जंग ने किसके बारे में बताया है? साहिबे आलम। क्लियर? दो उसे क्या मिलते थे? 800 रुपीज मिलते थे, ऑल हिज मील मिलती थी, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों नहीं था सेटिस्फाइड? क्योंकि दिस टाइम क्या है, वो ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और जो कैंसर है वो उसका अपना नहीं है, इट बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप। बट जब वो रैक पिकिंग करता था, जो उसका बैग था जो शोल्डर्स में लेके जाता था, दैट वॉज हिज ओन, वो उसका अपना था। और उस समय वो अपना मास्टर खुद था। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप आप लोगों ने जो है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं, व्हाइल यू आर गोइंग टू योर स्कूल, या जा रहे हो या जाते हो, तो क्या देखते हो आप? बच्चे जो हैं किस तरह से बेयर फुट जो है कहाँ जाते हैं? रैक पिकिंग करते हैं, कूड़े के ढेर लगा रहता है, हीप ऑफ गार्बेज, और उसमें से स्क्रॉन्च करते रहते हैं टू कलेक्ट द वैल्यूएबल थिंग्स। उनके लिए जो है इट वॉज जस्ट लाइक अ गोल्ड जो हम वेस्ट फेंकते हैं। बट सम टाइम उनको जो है कोई क्वाइन मिल जाता है, तो उस दिन जो है वो और ज्यादा खुश होके स्क्रॉचिंग करते हैं। दे डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग। उन्हें लगता है फॉर ए होप, क्या रहता है कि देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर एंड मोर इन द गार्बेज। क्लियर? तो यहाँ पे हमने स्टोरी देखी थी कि जब जब तक वो रैक पिकिंग करता था तब तक वो खुश था। ऐसा नहीं है कि दे नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, बट उनकी क्या है, पेरेंट्स आर वेरी पुअर टू पे देयर फीस, टू पे देयर टू पे फॉर देयर एजुकेशन। चाहते हैं वो, बट उनकी मजबूरी है। इसलिए बच्चों, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो ध्यान से पढ़े, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, फैसिलिटी मिली है, पढ़ने का ऑप्शन मिला है। बट उन बच्चों को देखें जो रैक पिकिंग करते हैं, किस तरह से सुबह निकल जाते हैं एक जो है सरवाइव करने के लिए, या आप अपने पेरेंट्स का जो है किस तरह से सपोर्ट करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए फॉर द सर्वाइवल। क्लियर? वो चाहते हैं, दे वांट टू गो टू स्कूल, बट परिस्थितियां ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि देयर पेरेंट्स जो हैं डू नॉट अफोर्ड द मनी। और तो दिस इज ऑल अबाउट साहिब। तो लास्ट में आपने क्या देखा कि साहिब जो है पहले रैक पिकर था, तो कैसा था? बिल्कुल फ्री था, अपना ओन मास्टर था, ओन बैग। कैसा था? उसका अपना बैग था, ओन बैग, ओन मास्टर, अपना मास्टर था, सेल्फ था। बट नाउ क्या था? ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल। कहाँ काम करता है वो?
या करता था, he worked in a या he works in a tea stall, उसे कितना मिलता था? 800 रुपीज मिलता था all his meal. But अब क्या था? Bag is not his own, canister is not his own, no longer his own master, no longer his own master. Clear? तो ये किसके बारे में बता रहे हम? साहिब के बारे में बता रहे. किसके बारे में बता रहे? साहिब आलम. क्लियर? तो सिंपल सा है, अगर आप इस तरह से पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो यहाँ पे हम एनीस जंग में 2 स्टोरी हैं. फर्स्ट स्टोरी जो हमने पढ़ी है अबाउट रैग पिकर. तो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट पुअर rag pickers who migrated from Dhaka, Bangladesh, settled Dimapuri in the periphery of Delhi. Right? तो ये स्टोरी हमने पढ़ ली है. नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी. इसी के अभी अब क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. सेकंड स्टोरी है अबाउट पुअर bangle makers who have been living for generations in the town of Firozabad. Clear? तो अभी हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी बच्चों? पुअर रैग पिकर्स की who migrated from Dhaka, Bangladesh and settled in Simapuri in the periphery of Delhi. Clear? और second story is about poor bangle makers who have been living for generations in the town of Firozabad. और सबको पता है फिरोजाबाद is famous for bangle makers के लिए. तो जो अभी हमने पढ़ा उसके की पॉइंट्स है, तो ये आप ध्यान रखें यहाँ पे. The author describes Simapuri in the chapter. She says in the structure of mats. अब हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि उनके घर कैसे थे बने हुए. मट्स के थे. रूफ किसकी बनी थी? टिन की और टार्पोलिन की. एक वाटर प्रूफिंग जो है क्लोथ होता है उसको बोलते हैं टार्पोलिन. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लिव. और कितने रैग पिकर्स वहां रहते थे? अबाउट 10,000 रैग पिकर्स. फॉर द एल्डर्स of Simapuri, rag picking is a way of survival. On the other hand, for children, it is a wrapped in wonder, since they might end by finding some extra bugs. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एल्डर्स के लिए क्या है कि वहां से कुछ मिलना क्या है? फॉर सर्वाइवल. गार्बेज मीन्स फॉर सर्वाइवल. बट बच्चों के लिए क्या था? ऑन द अदर हैंड, फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, सिंस दे माइट एंड ऑफ फाइंडिंग. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर उनको कोई सिल्वर कॉइन मिलता था, दे डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग इन द गार्बेज. किस होप के लिए? फॉर होप मोर एंड मोर. Sahib likes to play tennis, but given the difference of class in 2 sections of our society, क्या उसे चांस मिलेगा बच्चों टेनिस खेलने का? आपको क्या लगता है कि जहाँ पे 2 बच्चे जो हैं यंग बॉयज टेनिस खेल रहे हैं और वो बच्चा कहाँ से देख रहा है? बिहाइंड द फेंस. क्या आपको लगता है उसको कभी फ्यूचर में चांस मिलेगा टू प्ले टेनिस? तो ये आप जो है आंसर ढूंढे. He can't do so during the night when no one is around. Sahib sneaks in to play the game. Sneaks में झांक के देखना या चुपके से देखना उसको बोलते हैं स्नेक. And the watchman allows him to do so for some time. By this paragraph, you can understand that since the watchman belongs to the same community and can understand his feelings, अब उसने क्यों दी थी उसको परमिशन क्यों दी थी? क्योंकि उसने उसके फीलिंग्स को समझा था. He understands his feelings. He lets him play on the tennis court for some time. Then Sahib starts working at the tea shop. He said that he gets 800 rupees in a month and all his meals. He has to carry the canister of milk, which he feels is heavier than his plastic bag. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्यों उसे जो है कैंसर ऑफ मिल्क हैवी लगता था अगर कंपेयर करें उसके अपने बैग से जो रैग पिकर में वो यूज करता था इन हिज शोल्डर. क्योंकि ये वाला बैग क्या था? प्लास्टिक बैग उसका अपना था और जो कैंसर ऑफ मिल्क है वो किसका था? ऑनर ऑफ टी शॉप. सिंस ही वॉज हिज ओन मास्टर, और उस समय जब रैग पिकिंग करता था अपना मास्टर था, ओन मास्टर था. When he used to do rag picking, but now he works for someone else. That is why canister of milk is not his own. Clear?
तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर जैसे एग्जाम में आते हैं. डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम. साहिब के नेम में आयरनी क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? साहिब आलम. आयरनी क्या है कि उसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है. बट क्या उसे पता है बच्चों कि? तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि उसे नहीं पता था. ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. बट आयरनिकली साहिब इज ए पॉवर्टी स्ट्रिकन. अब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स पूरी ब्रह्मांड का जो है लॉर्ड. बट हकीकत क्या है कि वो एक जो है बहुत जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन है. रैट पिकर who squanders the garbage dumps to earn his livelihood. His name is in complete contrast to his miserable existence. Next question क्या है बच्चों? What is the difference to chappals in Lost Spring? Tell us about the economic condition of the rat pickers. अब यहाँ पे चप्पल्स का हमने पढ़ा था कि किस तरह से आनिस जंग ने जब सारे बच्चों से पूछा था कि भाई तुमने क्यों नहीं चप्पल पहनी, तो व्हाट दे रिप्लाइड, सबने जो है आंसर क्या दिए थे? डिफरेंट आंसर्स दे गए. द रेफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल्स अस दैट द रैट पिकर्स वर पॉवर्टी स्ट्रिकन. मे बी वो हाइड कर रहे थे अपनी जो है लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है, या पॉवर्टी को जो है हाइड करने की कोशिश कर रहे थे. तो डिफरेंट आंसर्स उन्होंने दिए थे. तो इससे हमें पता चलता है द डिफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल्स अस दैट द रैट पिकर्स वर poverty stricken. The fact that they are not able to buy chappals reflects their extreme state of poverty. कि नहीं खरीद सकते, ये भी हमें पता चल रहा है कि कितने गरीब हैं वो. poverty because of which they are unable to buy their basic needs, basic things. कि इतने गरीब हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक थिंग्स को भी नहीं खरीद सकते. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप. अब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढता था साहिब? अकॉर्डिंग टू द ऑथर साहिब scrunches for gold. So scrunches means collect. In the garbage dumps, gold here infers to items that are valuable to him, like used clothes, shoes, plastic scrap, stray coins, or currency notes. For children like Sahib, garbage is wrapped in wonder. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि गार्बेज क्या है उनके लिए? wrapped in wonder, क्योंकि उन्हें डिफरेंट थिंग्स मिलती हैं किससे? गार्बेज से. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग. तो अभी हमने पहले पढ़ा था ओरिजिनली कहाँ बिलोंग करते हैं? ढाका, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. तो साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश. हिज होम which was set amidst the green fields of Dhaka had been swept away due to the storms. That was when his parents left their native place and come to the big city. और कहाँ आए थे? सीमापुरी में आए थे. सीमापुरी का है इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. क्लियर. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. MCQ क्वेश्चंस करेंगे और एक जो है सीन पैसेज आते हैं एग्जाम में, उससे पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे. टुमारो वी विल डिस्कस. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज द चैप्टर एट होम. बाय. टेक केयर.